अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की न्यू टिप ये है कि हमारे घरों में अक्सर जो है चार्जर बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनको हम धो तो सकते नहीं हैं। तो इसीलिए ना इसको आज साफ़ करने का बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं आपको बाय करना पड़ेगा। बस आपने करना क्या है कि वाइप्स ले लेने हैं। जिसके पास वाइप्स ना हो टिशू ले ले, टिशू भी ना हो तो कोई भी रफ़ कपड़ा ले लें, कुछ भी टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा ले लें, कुछ भी ले लें। उसको लेके और पेस्ट भी तकरीबन हर घर में होती है, हर जो भी ब्रांड हो, जिस ब्रांड की भी आप यूज़ करते हो। आप देख सकते हो मेरा चार्जर ऊपर से कितना गंदा हो रहा था। तो ये इस तरह से ना पेस्ट लगा लेनी है थोड़ी सी अपने वाइप के ऊपर, और इस तरह से ना उसको हर चारों साइडों पे फेर देना। अब ये देखो कितना ब्लैक ब्लैक सा वो पानी सा उसका हो रहा है, मैल उतर रही है, ऊपर से जो गंदगी थी वो उतर रही है। तो इस तरह से आपने अपने पूरे चार्जर को ना इसके साथ वाइप के साथ ना साफ़ कर लेना है। इस ट्रिक को आप यूज़ करेंगे तो आपका चार्जर जो है इस तरह से हो जाएगा जैसे अभी न्यू आपने लिया हो, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगा। पहले आपने जब वीडियो स्टार्ट हुई है तो आपने चार्जर की हालत देखी होगी, और अब आप देख सकते हो कि चार्जर की हालत कैसी हो गई है। बिल्कुल वाइट वाइट और चमक वाला हो गया है। इसकी केबल तो बहुत ज़्यादा ही रफ़ हो जाती है। तो इस तरह से ना आप अपने चार्जर को साफ़ कर सकते हो। तो ये देखें, अब मैंने दो दफ़ा इसको वो कर लिया है, केबल को भी साफ़ कर लिया और चार्जर को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। उसके ऊपर आप शाइनिंग देख सकते हो किस तरह से बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। तो ये अब मैंने ना एक दफ़ा पेस्ट वाला वाइप कर उसे साफ़ किया, और दूसरी दफ़ा मैं इसको जो ऊपर पेस्ट वगैरह लगी हुई है वो उसको साफ़ वाइप्स लेके और उसके साथ साफ़ कर रही हूँ। तो आप चार्जर की शक्ल देखिए, इतना चमकदार और न्यू हो गया है। तो इस तरह से आप अपने घरों के चार्जर को बिल्कुल साफ़ कर सकते हो। सिर्फ 2 मिनट का काम है। और अगर इस तरह के हम छोटे छोटे काम करते रहें, इस तरह घरेलू ख़वातीन तो अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकती हैं। तो ये जो ब्लू निशान लगा हुआ है, मैं इसे खुद नहीं साफ़ किया। किसी ने पिछली वीडियो पुरानी देखी होगी तो उसको पता होगा इस हैक का। तो इस तरह से हम अपने चार्जर को साफ़ रख सकते हैं। तो ये जो मैंने निशान ब्लू लगाया हुआ था, ये जो हैक है, ये पिन उल्टी सीधी वो लगाने में ज़रा चार्जर को टाइम लग जाता है। तो निशान लगा लें आप चार्जर के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। आप जिस तरह से भी जल्दी अपना चार्जर जो है मोबाइल चार्ज पे लगा सकते हैं। अंधेरा हो, जैसे भी हो, जल्दी आपको पता आता है कि ये सीधी साइड है, और जल्दी बगैर देखे भी अब आप चार्जर पे लगा सकते हो अपने मोबाइल को। तो नेक्स्ट टिप है हमारी बैग के हवाले से। अक्सर होता ये है कि हमारे बैग के अंदर, ख़वातीन के बैग के अंदर तो अक्सर यही चीज़ें होती हैं, बेस हो गई या इस तरह के फाउंडेशन हो गए, कोई इस तरह की गिरने वाली चीज़ें, क्रीमें श्रीमें, ये वो सारा कुछ जो ये होता है ये बैग में। अक्सर अगर ढक्कन, इसका लिड अगर लूज़ हो तो वो गिर जाता है बैग में से। तो इसको आज अब गिरने से हम बिल्कुल बचा सकते हैं। इसका एक बेहतरीन टिप ये है कि मैंने ना एक छोटा सा ये कागज़ शॉपर ले ली है। इसको मैं थोड़ा सा टुकड़ा इसमें से निकाल लेती हूँ काट के। तो शॉपर का टुकड़ा मैंने काट लिया। काटने के बाद अब क्या करना है, ये मैं इसको नेक्स्ट आपका टिप बताती हूँ कि कैसे हम अपने किसी भी चीज़ को, फाउंडेशन को या सन ब्लॉक को या किसी भी चीज़ को बैग में गिरने से बचा सकते हैं। तो आपने इसका लिड को खोलना है। लिड को खोलने के बाद ये जो शॉपर का टुकड़ा हमने काटा था इसके ऊपर रख के और इस तरह से बंद कर देना है। अब ये होगा कि आपका अगर ये लिड लूज़ होगा या किसी वजह से आपका जो है अंदर से कोई गिर रहा होगा सन ब्लॉक, तो ये होगा कि आपका अब ये नहीं गिरेगा, बिल्कुल टाइटली बंद हो गया। साइड से लीकेज का कोई मसला है या जो भी इसका इशू होगा, साइड से अब नहीं गिरेगा आपका, अच्छी तरीके से ये बंद हो चुका है। अब आपका बैग भी गंदा नहीं होगा। बैग कॉस्टली मिलते हैं ये, तो ये है कि बैग के अंदर गिर जाए तो हम इनको वॉश भी नहीं कर सकते। तो अब आप जिस तरह से भी इसको रखें, आपका ये नहीं गिरेगा, कोई भी चीज़ इसमें से नहीं गिरेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये तो बड़ी कमाल की टिप है। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घरों में मच्छरों की काफ़ी ज़्यादा आमद हो चुकी है। मौसम ठंडा है और इस मौसम में तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों वाले घर में होता है ये कि बच्चे, हम फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते, और मच्छरों को भी फिर इशू होता है कि मच्छर भी चले जाएँ। फ़ैन ऑन ना करो तो मच्छर लड़ते हैं।
तो इसका बेहतरीन नुस्खा ये है, स्प्रे वगैरह भी बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, तो हम स्प्रे का भी यूज़ नहीं कर सकते किसी डेंजरस चीज़ का। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिट वाली टिप है, बेनिफिट देगी बच्चों को। तो करना क्या है कि आपने ये इस तरह से ना लहसुन ले लेना है, उसको छील लिया है मैंने। छीलने के बाद ना पिन के साथ या सुई किसी चीज़ के साथ ना इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। सुराख करने के बाद मैंने सेफ्टी पिन जिसके साथ सुराख किए हैं, उसी सेफ्टी पिन के अंदर ना आपके जितने भी लहसुन प्रो हो सकते हैं आप इसमें ना डाल लो, इस लहसुन के अंदर ना पिन अप कर लो। तो आज हम जो है लहसुन को ही सेफ्टी पिन लगा दिया है। तो इस तरह से ना सेफ्टी पिन बंद करने के बाद अब इसको करना क्या है, जो असल इसकी टिप है वो अब मैं आपको बताती हूँ। लहसुन इसको मैंने वो कर लिया, पिन अप कर लिया। छोटी सेफ्टी पिन थी तो मेरी इसमें ना 2 ही लहसुन डाल हुए हैं। सुई धागा ले लेना है। सुई धागा लेने के बाद इसको ना हमने लहसुन को जो है इधर से मैंने धागे को नॉट लगा दिया है। धागा अब ना इसके अंदर डाल लेनी है। जो धागा है ना उसको इस पिन के अंदर से लटका लेना है, पिन के साथ अटैच कर लेना है। सेफ्टी पिन के साथ जिसमें हम लहसुन डाले थे उस पिन के साथ इस धागे को अटैच करना है। तो अब हम जो है ना ये लहसुन अब किसी ऐसी जगह पे लटका लेंगे जहाँ हमारा बच्चा सोता है या हम सोते हैं, जहाँ पे मच्छरों की बहुत ज़्यादा है, तो उसके पिलो के पास अपने बेड के साथ या इस तरह ऐसी किसी जगह पे इसको लटका देना है। तो ये देखिए मेरा बेड पे ज़रा कोशिश हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको किसी चीज़ के साथ पिन को नहीं लगा सकती, सेफ्टी पिन को टांका नहीं, धागे को नहीं लटका सकती पोशिश के साथ। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे नहीं लग सकेगा पोशिश के ऊपर, तो करना क्या है कि ऐसी जो जगह जहाँ पे आप इजीली जो है धागे को सी सको, लटका सको, तो उस जगह पे ना इसको लटका देना है, इस लहसुन वाली पिन, सेफ्टी पिन को। तो इसकी स्मेल से जो है मच्छर नहीं आसपास नहीं आएंगे, मच्छर नहीं लड़ेंगे। इस तरह से अब मैंने बेड के ना पिलो वाली जगह पे ना इसको लटका दिया, जहाँ पे सोना होता है, जहाँ पे बच्चा सोएगा। तो इस तरह से ना अब इसके आसपास जो है मच्छर नहीं आएंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देख लीजिएगा, ये 100% वर्क करेगी। बहुत ही अच्छी टिप है इसकी स्मेल से। अब आजकल हम बच्चों के पास पंखा नहीं चला सकते, तो इस टिप को आप ज़रूर आजमा सकते हो, बिल्कुल 100% वर्केबल है ये। तो स्प्रे वगैरह से भी बच्चों को दूर रखना चाहिए, बहुत हार्मफुल होती है। बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। तो इस टिप चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है ज़रा मेरा टूथपेस्ट के हवाले से। हमारे अक्सर जब हमारे घरों पे टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि पीछे से दबा दबा के निकालनी पड़ती है। मेरी तो खैर पेस्ट फुल ही थी अभी, तो मैंने बस वीडियो बनाने की शूट करने के लिए आपको ये वो बता दिया है कि जैसे ख़त्म होती जाए, जैसे जैसे इसको ना आपने किसी पिन के साथ या किसी चीज़ के साथ ना पीछे से दबा दबा के ना इस तरह आगे कर लेना है, और यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने ये पिन लगा देनी है। तो ये है कि हमारी जो टूथपेस्ट है पीछे को फैलेगी नहीं ईजीली। अब जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगी इसके बल को आगे बढ़ाते जाना है, फोल्ड करते जाना है कवर को, और इस तरह से नेक्स्ट जब थोड़ी सी और कम हो जाएगी तो फिर इसको अगली तरफ को फोल्ड करके फिर पिन लगा देनी है। तो इस तरह से अब आपको ना पेस्ट निकालने में मुश्किल नहीं होगी। बच्चों को भी जब ख़त्म होती है तो पेस्ट नहीं निकाल सकते, तो बड़ों को आवाज़ें लगाते हैं हमें पेस्ट लगा दें, तो इस मुश्किल से हम बच जाएंगे। हमारी पेस्ट जो है अब इजीली निकल सकेगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। होता क्या है कि जब हम सब्ज़ी धो लेते हैं, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, जो भी चीज़ हो, जब हम उसको वॉश करते हैं तो उसके बाद ना उसमें से पानी निकल रहा था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पानी ऐसे निकल रहा रहता है। तो हम सब्ज़ी को वॉश करने के बाद कुछ और काम भी करना होता है, रख देते हैं, लेकिन इसका पानी जो है वो हमारा काउंटर टॉप जहाँ पर हम रखते हैं उसको ख़राब करता है। सफाई करो किचन की और फिर ये दोबारा जब देखो तो ये काम हुआ होता है। तो करना क्या है, आज इस पानी से बचने के लिए नीचे शेल्फ़ अपनी को साफ़ रखने के लिए बड़ी मज़े की टिप है। कोई बड़े सी ट्रे ले लेनी है, बर्तन ले लेना है। तो इस तरह से ना अब आप अपनी सब्ज़ी को धोने के बाद इस तरह ट्रे में रख लेंगे। इस तरह आपकी जो है शेल्फ़ होगी, किचन का टॉप काउंटर होगा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अब आप इस तरह इन टोकरियों को यहाँ पे रख के अपना कोई और दूसरा काम कर सकते हो, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। और जब आप सब इसको यूज़ कर लो तो यूज़ करने के बाद जो है आप उस ट्रे को उठा कर वॉश कर दो, आपका काउंटर बिल्कुल साफ़ का साफ़ रहेगा।
तो ये थोड़ी देर मैंने आपको रख के इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसके नीचे कितना पानी आ गया होगा। शेल्फ़ अगर हम ऐसे ही शेल्फ़ पे रख देते हैं इसको तो हमारी शेल्फ़ ख़राब होनी थी, फिर हमें दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ती। तो अब यह है कि हमें शेल्फ़ की क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह से हम अपनी सब्ज़ी को यूज़ करने के बाद जो है दोबारा ट्रे उठाएँगे और वॉश कर देंगे। सब्ज़ी मैंने ये अब डाल दी है अंदर, गोश्त डाल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ट्रे में कितना पानी जमा होगा। तो ये देखें, ये इस तरह। अब इस पानी ने हमारी शेल्फ़ को ख़राब करना था और हमें क्लीनिंग दोबारा करनी पड़ी। अब हमने क्या किया कि ये ट्रे उठाएंगे और वॉश कर देंगे। अब इजीली जो हमारा काम है छोटा सा वो इजी हो जाएगा। इसको वॉश करेंगे और रख देंगे जगह पे और हमारी जो शेल्फ़ है साफ़ की साफ़ ही रहे। तो व्यूअर्स नेक्स्ट टिप है हमारी बैग में जो कीज़ हम रख देते हैं उसके हवाले से। होता क्या है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो गर्ल्स के जो बैग होते हैं हर वक्त फुल के फुल ही रहते हैं। तो इसमें से हमें की जब रख दें तो बेचारी की नीचे ही कहीं जाके गुम हो जाती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। घंटा गेट के बाहर खड़ा होना पड़ता है फिर जाके की मिलती है। तो उसको आज जो है की को गुम होने से बचाने के लिए बैग में जो इतने ख़जाने के नीचे चली जाती है वहाँ से उसको बचाने के लिए आज एक बहुत ही मज़े का टिप है। आप अपनी सेफ्टी पिन ले लें और इस तरह से ना की रिंग के साथ सेफ्टी पिन को अटैच कर लें। अब इसको आप जहाँ पे भी लटकाना चाहो, छोटी पॉकेट में या बैग के बाहर या बैग के अंदर, जिस जगह पे भी उसको पिन अप करना चाहो आप अपनी सेफ्टी पिन को कीज़ को वहाँ पे पिन अप कर सकते हो। जिस तरह कहते हैं कि मोबाइल गुम हो जाए तो इसको मिस बेल दे के हम ढूंढ लें, तो अब कीज़ को तो हम मिस बेल देने से रहे ना ये मिलती हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि इसको गुम ही ना होने दिया जाए, क्योंकि मिस बेल दे के ये मिलनी तो है नहीं। तो इस तरह से जो है अब हम अपनी जो कीज़ हैं उसको इस तरह से अब हम सेव कर सकते हैं, गुम होने से बचा सकते हैं। बैग के अंदर सेफ्टी पिन के साथ इसको अटैच कर लें और जब कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको हम वहाँ से अब ढूंढ सकते हैं।